हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12th। क्या है? फैक्टराइजेशन। ओके, तो फैक्टराइजेशन में हमें फैक्टर्स निकालने हैं। पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने फैक्टर्स किसी भी नेचुरल नंबर्स के निकाले थे। किसके निकाले थे? नेचुरल नंबर्स के। और अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे नेचुरल नंबर के हम जनरली कैसे निकालते थे? जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स निकालना, तो हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से 24 12 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 2 से वापस 12 कितने टाइम्स होगा? 6 टाइम्स। फिर 2 से 6 3 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 1 टाइम। जब तक इतनी बार हमें डिवाइड करते रहना है जब तक नीचे हमें 1 ना मिल जाए। तो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे या उसके बराबर होते हैं। कभी भी 24 से बड़ा कोई भी 24 का फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 24 का फैक्टर है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 हो सकता है इसका फैक्टर, इंटू 2, इसे ये 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। अब हम ये दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गए ना, ये भी एक फैक्टर लिख सकते हैं हम। तो 24 के जनरलाइज फॉर्म में लिखे 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 1 2 3 4। 1 डिवाइड कर रहा है इसको, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, लेकिन 5 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका 5 फैक्टर नहीं होगा। 6 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 6 4 से 24 होता है तो 6 डिवाइड कर रहा है। 7 इसको डिवाइड नहीं करता तो 7 भी फैक्टर नहीं होगा। 8 इसको डिवाइड करता है, 9 भी नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है। 1 2 3 4 6 8 12, ये इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये सब उनके फैक्टर्स है। और लास्ट क्या होगा? इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करते हुए डायरेक्ट 24 होगा। तो हमेशा इसमें देखो, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड करे, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर आएगा। लास्ट में रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए डिवाइड करने पर। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये जो नंबर्स हैं सारे, ये 24 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब हमें इस क्लास में, इस चैप्टर में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3xy है, तो इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे करेंगे? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या हो गया? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये क्या हो गया? इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट कोई ले, जैसे 24xy ले लिया हमने, तो अब इसके फैक्टर्स करने, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके फैक्टर करेंगे, और फिर जो एल्जेब्रा होते हैं ना उसके फैक्टर। जैसे 24 है तो 24 के हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 24 के फैक्टर लिख दिए। फिर इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहीं पे अगर 12 एक्स स्क्वायर वाई होता तो सबसे पहले क्या करते हम? 12 के फैक्टर्स करते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यानी एक्स इंटू वाई। तो ये किसके फैक्टर्स हो गए? 12 एक्स स्क्वायर वाई के। ओके, तो ये कुछ ऐसे तरीके से हमें फैक्टर्स निकालने हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ओके, तो चलो अब हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालें। यानी कॉमन फैक्टर यानी जो जो इन दोनों टर्म में, ये दोनों अलग अलग टर्म है ना, इनमें कॉमन हो। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 12x। तो 12x के फैक्टर कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कैसे आया पता है ना? 12 को हमने इस तरीके से फैक्टर कर लिया। 2 से 12 कितनी? 6 टाइम, फिर वापस 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 आ गया ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर हो गए। इसको नीचे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या है? इंटू एक्स। ठीक है, अब 36 के फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम 36 के कर लेते हैं। 36 के 2 से डिवाइड होगा 1 18 टाइम्स, फिर वापस 18 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से होगा 9 3 टाइम्स, और 3 से ये
1 टाइम्स। तो 36 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब इनने बोला है हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें अब इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2, तो एक 2 कॉमन हो गया, इनटू एक दूसरा 2 भी कॉमन है दोनों में है, दूसरा 2 भी। अब ये 3 भी कॉमन है दोनों में, तो इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो ये दोनों कॉमन तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे एक और x है ना यहाँ पे एक और 3 है, तो ये टर्म कॉमन नहीं है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 12 आएगा। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म का क्या हो गया 12। ओके, नेक्स्ट है 2y और 22xy, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो हम सबसे पहले 2 का तो 2y को तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 इंटू वाई। ओके, 2 इंटू पहले अब 22xy के फैक्टर करेंगे 22xy। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 22 को करेंगे तो 22 2 से हो रहा है कितने टाइम्स 11 टाइम्स, फिर ये 11 से जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आता ना, जब तक डिवाइड करते रहते हैं, और जिससे भी डिवाइड करते हैं ना वो सब उसी नंबर के क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का फैक्टर हो गया, इंटू अब ये जो एलजेब्रा है उनके, तो x इंटू वाई। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो 2 दोनों में कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है, तो एक 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना 11 कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये y कॉमन है, तो इंटू वाई। तो 2y और 22xy के कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2y। ओके, अब थर्ड है 14pq और 28p² इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर निकालें। तो सबसे पहले 14pq को कैसे निकालेंगे, 14 का हम जैसे फैक्टर यहाँ पे करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले कर लेंगे, तो 14 2 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 1, तो क्या हो जाएगा 14 का 2 इंटू 7 इंटू अब ये पी क्यू का, तो p इंटू क्यू। अब 28 p²q², अब इसके फैक्टर निकले। अब 28 को हम 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, 2 इंटू 14, ठीक है, इंटू p इंटू p 2 टाइम्स है तो p इंटू p इंटू q इंटू q लिख सकते हैं ना। अब 2 इंटू 14 को हमने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू की, यहाँ फैक्टर निकाले, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वापस से 14 को 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, पी दो बार पी है ना, इंटू क्यू। अब हमें क्या निकालना है कॉमन। अभी हमारे 28p² का फैक्टर हो गया, ये 14pq का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 दोनों में कॉमन है तो 1 2 लिख देंगे। दूसरा 7 भी दोनों में कॉमन है, इंटू 7। यहाँ पे देखो 1 p है, यहाँ पे 2 p है, यानी कॉमन दोनों में क्या है, एक ही p कॉमन है तो 1 p यहाँ से ले लेंगे। फिर एक q भी कॉमन है तो इंटू q। तो इस 14pq 28p² का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 14pq। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 2 14 इंटू p इंटू q, तो 14pq। ओके, नेक्स्ट है 2x 3x² और 4, इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले 2x का लिखते हैं, 2x का 2 इंटू एक्स, अब 3x², तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स² क्यों लिखा, क्योंकि x इंटू एक्स है। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब ये बताएं कि अगर हम 1 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तीनों में तो कोई वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को मल्टीप्लाई वैसे सब में 1 होता है, क्योंकि ये लास्ट में 1 आता है ना, तो ये भी काउंट होता है, लेकिन हम जनरली लिखते नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे उसी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर मिलता है। अगर हम इसमें देखें तो इस तीनों में अगर देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन नहीं है। x भी इन दोनों वैल्यू में कॉमन है x, लेकिन इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन क्या दिख रहा है 1 और 1। इन तीनों वैल्यू टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, यानी कि इन तीनों टर्म का जो कॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 1। ओके, हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती है उसके बेसिस पे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब नेक्स्ट है 6abc 24ab² एंड 12a²b, इन तीनों का कॉमन टर्म निकालें। अब सबसे पहले निकालेंगे 6abc।
6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री 6 होता है ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 2 इंटू थ्री लिख दिया 6 को, इंटू अब यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फैक्टर लिख लिया, अब ए बी सी तो ए इंटू बी इंटू सी, ये ए बी सी हो गया। अब 24 ए और बी स्क्वायर इसके फैक्टर करने, तो हम सबसे पहले 24 के निकालते हैं। 24 2 से किया, 12 2 से किया, 6 2 से किया, 3 3 से 1, तो क्या होगा इसके 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। अब क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू 24 की हो गई। अब ए बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू बी, अब है 12 ए स्क्वायर बी। अब 12 के यहाँ पे हमने निकाले, 12 के 2 से करेंगे तो 6, 2 से वापस तो 3 3, ये 1 टाइम, तो क्या आएगा 2 इंटू टू इंटू थ्री। 12 के फैक्टर क्या होगा 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू, अब ये स्क्वायर है तो ए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू बी। अब इन तीनों में से सबको कॉमन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इन तीनों में, जैसे 2 2 2, तो एक 2 तो तीनों में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे इंटू, अब यहाँ पे देखो ये 3 है तो यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तीनों में 3 भी कॉमन है तो 2 इंटू थ्री लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है एक, तो इंटू ए। अब नेक्स्ट क्या है बी और बी इंटू बी। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे इन तीनों में और कोई जो टर्म है वो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ ये 2 3 ए बी 2 3 ए बी ये इन तीनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू थ्री इंटू ए इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 ए बी, तो 6 ए बी सी 24 ए बी स्क्वायर एंड 12 ए स्क्वायर बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा 6 ए बी। नेक्स्ट 6 नंबर में किस किस के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x, इन दोनों को क्या निकालना है हमें कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 16x क्यूब के निकालते हैं, तो 16 के फैक्टर कर लेंगे, तो 16 के करेंगे तो 2 से जाएगा 8, फिर वापस 2 से 4, फिर 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स है ना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स 3 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 के माइनस तो साइन लगा दो, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू, ठीक है एक्स स्क्वायर है तो 2 बार एक्स भी लिख देंगे, 2 इंटू टू इंटू एक्स, ये माइनस 4x स्क्वायर के हो गए। अब 32x, तो 32 के हम क्या निकालेंगे फैक्टर्स, तो 2 से किया 1 6, वापस 2 से 8, वापस 2 से 4, वापस 2 से 2 और फिर से 2 से डिवाइड तो 1, अब 1 आ गया, अब इसके आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4 5, 32 के क्या हो गए 1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, लास्ट में एक एक्स है इसके साथ तो इंटू एक्स, तो ये 32x के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इन तीनों में देखो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो एक 2 कॉमन है इंटू दूसरा 2 भी दोनों में तीनों में कॉमन है तो इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे देखें अब इसके बाद इस जो वाली टर्म है ना इसमें सिर्फ 2 ही 2 थे और इन दोनों में ज़्यादा थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कितने कॉमन 2 होंगे, सिर्फ 2। अब यहाँ पे x देखते, एक x और एक x इंटू एक्स। अब इसके अलावा देखो लास्ट में और x है नहीं, तो सिर्फ इन दोनों में है, तो कॉमन सिर्फ एक ही x हुआ, तो यहाँ का कॉमन टर्म क्या हो गया 2 इंटू टू 4 इंटू एक्स, तो 4x इन तीनों का क्या हो गया कॉमन फैक्टर। अब सेवेंथ में 10 PQ 20 QR और 30 RP, इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 PQ, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1, तो 2 इंटू 5 इंटू PQ को P इंटू Q। अब 20 QR, 20 का निकालो फैक्टर्स, 20 को 2 से जाएंगे 10, फिर वापस से 10 2 से जाएगा 5, फिर 5 1,
तो क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है 30 आरपी। अब 30 के निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं 30, 2 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर वापस 15 किससे जाएगा 3 से, 5, 5 से 1 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। ये समझ आ रहा है ना कि ये पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना उसके फैक्टर किए, फिर जो जो अलजेब्रा है ना उसके फैक्टर। तो अलजेब्रा आर इंटू पी ऐसे ही लिखेंगे आर पी को। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ पे 2 2 2 तीनों में कॉमन है तो 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 5 और 5 भी तीनों में कॉमन है इंटू 5 इंटू, अब यहाँ पे देखते हैं P इसमें है और इसमें है, सेकंड वाले में P नहीं है, Q फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड वाले में Q नहीं है, R सेकंड थर्ड में, फर्स्ट वाले में नहीं है, यानी कि कोई भी अलजेब्रा इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे अलजेब्रा कोई भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 10। तो 10 PQ 20 QR और 30 RP के फैक्टर क्या होंगे 10, कॉमन फैक्टर 10 होगा। ठीक है, अभी ये वाला 8th 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर वाई क्यूब के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू वाई क्यूब को y इंटू वाई। ओके, अब 10x क्यूब वाई स्क्वायर इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 10 का भी निकाला था यहाँ पे, 10 का 2 और 5 थे, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब है यानी x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, x इंटू वाई स्क्वायर है तो y को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो 6 को हम के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 तो होते हैं 6 के फैक्टर। अब एक्स स्क्वायर 2 बार है तो x इंटू वाई स्क्वायर 2 बार है तो y इंटू जेड। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू निकालेंगे, कॉमन देखो यहाँ पे 3 यहाँ है लेकिन सेकंड वाले में 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं होगा। अब 5 सिर्फ इसमें, इन दोनों में नहीं है तो 5 भी कॉमन नहीं होगा। तो अब x को देखते हैं, तो x इसमें है, एक इसमें है, x तो x इंटू, अब एक और x और x, 2x x इंटू x, अब y, तो y और y इंटू y, ये दूसरा वाला y भी कॉमन है, y इंटू y। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या कॉमन है x इंटू y। तो क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म की कॉमन फैक्टर क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी एक सिंगल टर्म दी थी जिसको मैं फैक्टर करना था, अब यहाँ पे एक पूरी एक्सप्रेशन दिया है, इसको फैक्टर करना है। तो ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले हम एक टर्म को फैक्टर करेंगे, फिर यहाँ पे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा उस साइन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले 7x को करेंगे, 7x को 7 इंटू एक्स, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है। यहाँ पे 42 को फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, 42 को करेंगे 2 से, 2 एंड 1 21, फिर वापस 3 से होगा 7 टाइम्स, 7 से 1, तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों में क्या है 7, तो 7 को हम कॉमन लिख लेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब अंदर यहाँ पे देखो 7 बाहर चला गया ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर एक टर्म 7 तो कॉमन हो गया ना, तो अंदर क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ x बचा इस वाली टर्म में। अब यहाँ बीच में दोनों की क्या है माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या बचा, इन दोनों में 7 था जो तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा 2 इंटू 3 को होते हैं 6, तो इस एक्सप्रेशन क्या हो फैक्टर क्या हो गए 7 इंटू एक्स माइनस 6। ये क्या हो गए इस पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 7 ब्रैकेट एक्स माइनस 6। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर 7 इंटू एक्स माइनस 6 होंगे। ठीक है, ये समझ में, क्योंकि अगर हम देखो
7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन तो क्या करते हैं, 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब अगर 7 से x से करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा, बीच में माइनस साइन होगा तो माइनस साइन, 7 इंटू 6 42, तो 42, तो हमें वापस से यही एक्सप्रेशन मिल गया, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर कभी आपने निकाला और इसको क्रॉस चेक करना है तो वापस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर मल्टीप्लाई करने पे हमें यही वैल्यू मिल रही है तो हमने फैक्टर सही किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6p माइनस 12q, इस पूरे एक्सप्रेशन का करना है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू पी, ठीक है, 6 को 2 इंटू 3 इंटू पी लिख सकते हैं, माइनस 12 के फैक्टर हमने अभी किए थे तो क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू क्यू, यही थे। अब हमें क्या सीखा था कि कॉमन वाली वैल्यू जो होती हैं वो हमें ब्रैकेट से बाहर लिखनी होती हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन दोनों में है तो एक 2 आ जाएगा बाहर, इंटू 3 भी दोनों में कॉमन है तो एक 3 भी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, इसमें सिर्फ p है, इसमें 2 और q है और कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों वैल्यू में से ये दोनों कॉमन थे तो ये बाहर चले गए, तो क्या यहाँ पर बचा सिर्फ p, बीच में क्या है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन 3 चला गया तो लास्ट में क्या क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू क्यू, तो 2 इंटू 2 4 इंटू क्यू, तो क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 ब्रैकेट p माइनस 4q, तो 6 और p माइनस 4q इसका क्या हो गया, फैक्टर। ओके, नेक्स्ट अगर जैसे चेक करना हो तो 6 इंटू पी, तो 6p आ गया, तो 6p आ गया, 6 इंटू 4, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 भी कॉमन ले आते, तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। देखो अभी चेक किया ना तो हम मेरा 6 इंटू 4 करने पे मैं 24 कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था 12q, तो ये इससे इसलिए कहते हैं इसको चेक कर लेना तो आ जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि एक 2 तो हमने कॉमन ले लिया, एक 3 कॉमन लिया ना, तो 2 इंटू 3 को बाहर कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 इंटू क्यू बचा, 2 इंटू क्यू, तो अब आ जाएगा 6 इंटू पी, तो 6p, 6 इंटू 2 12 इंटू क्यू, तो 12q, बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन। अब 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसके फैक्टर निकालना, इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो 7a स्क्वायर को 7 इंटू a लिख सकते हैं, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 7 से 14, 2 इंटू 7 इंटू क्या है a। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, दूसरा एक ये भी कॉमन है तो इंटू a। अब यहाँ पे 7 इंटू ए हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा a, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखो 7a कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या 2 बचा, सिर्फ 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 7a ब्रैकेट a प्लस 2। इसको चेक कर लेते हैं, 7a इंटू ए तो क्या होगा 7a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर आ गया, 7a इंटू 2, 7 इंटू 2 14 इंटू ए तो 14a, तो 7a स्क्वायर इंटू 14a के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7a इंटू ए प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है माइनस 16z प्लस 20z स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस साइन लिखेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, हमने 16 के फैक्टर्स किए थे 2 से 8 टाइम्स, 2 से वापस से 4, 2 से 2, वापस 2 से 1, तो 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन, जो भी साइन है हमें वो साइन वहीं के वहीं लिखना है। अब 20z स्क्वायर के फैक्टर, तो सॉरी जेड क्यूब, तो 20 के निकालेंगे 20, 2 से 10, 2 से 10 जाएगा 5 एंड 5 1, तो 20 के अब नीचे लिख देते हैं, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है, 3 बार जेड है। अब हम इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, 1 2 1, तो 2 दोनों में है ना, दूसरा वाला 2 भी दोनों में, तो इंटू 2। अब यहाँ पे 2 2 या 5 है, तो अब ना 2 कॉमन आएगा ना 5 कॉमन आएगा, अब क्या आएगा सीधे z इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर माइनस के साथ लिखना है, यहाँ पे माइनस साइन था ना तो माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2, 2 तो कॉमन आ गया, z भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2 यानी कि 4, माइनस का 4।
अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, एक z भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 5 इंटू जेड इंटू जेड। तो 5 इंटू जेड जेड स्क्वायर होता है, तो जेड स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि इसके फैक्टराइज को, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके हमें क्या मिला, 2 इंटू जेड यानी कि 4z ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। ओके, इसको चेक करना हो तो देखो वापस से चेक कर लो। 4 इंटू 4 16 इंटू जेड 16z और माइनस साइन, तो माइनस 16z प्लस 4 इंटू 5 20, तो 20 z इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो 20 जेड क्यूब। वो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जब हम फैक्टर करते हैं तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वही प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया। ओके, अब 20l स्क्वायर एम प्लस 30al, इसको फैक्टराइज करना है। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, ये अभी निकाले थे 20 के, 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर को l इंटू एल इंटू एम, प्लस 30 को, 30 के हमने अभी निकालेंगे थे, फिर से निकाल लेते हैं। 30 के 2 से करेंगे 15, 2 फिर ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये 5 से 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये न्यूमेरिकल वैल्यू 30 के फैक्टर हो गए। अब ए एल एम, ए इंटू एल इंटू एम, तो अभी यहाँ पे एक 2 कॉमन, एक 2 कॉमन, तो 2 इंटू, अब इसके अलावा 5 भी दोनों में है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। जो चीज़ कॉमन होती है वो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जो चीज़ कॉमन नहीं होती है, बच जाती है कॉमन के अलावा, वो हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं, और जो साइन होता है उसी साइन के साथ हमेशा, ये याद रखना। अब हमने देख लिया कि 2 कॉमन आ गया 5 दोनों में, तो 5 भी कॉमन आ गया इंटू, अब हमें एल भी हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों में एल भी है तो एल भी आ गया, और साथ में एम भी कॉमन है, इंटू एम भी लिख लिया। अब ब्रैकेट, इसके अलावा हमें देख रहे हैं कुछ भी और कॉमन नहीं है दोनों में। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, एक 2, एक 5, एक एल और एक एम, ये 4 वैल्यू कॉमन आई, तो बचे सिर्फ 2 इंटू एल, तो क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू एल। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे 2, 5, ए, एल और एम, ये 4 चीज़ कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, 3a। तो इसको फैक्टर करने के बाद, इसका फैक्टराइज करने पर क्या मिला, 2 5 ज़ा 10 इंटू एल इंटू एम, तो 10 एल एम ब्रैकेट 2l प्लस 3a, ये इसका क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज क्या हो गया, 10 एल एम इंटू 2l प्लस 3a। अब 6th नंबर, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, इसको फैक्टर करना है। तो 5x स्क्वायर वाई को 5 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए x इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब कॉमन कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 इंटू एक्स कॉमन है, x इंटू वाई भी कॉमन है, y, यानी कि ये 5x वाई पूरा कॉमन है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, एक्स वाई कॉमन हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, ये प्लस साइन है, प्लस साइन को अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे, मतलब आगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्लस ही साइन है। अगर लेकिन अगर माइनस अलग से दिया गया तो हमें हमेशा माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 इंटू 5, यानी यहाँ से 5 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, बचा क्या 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई। तो इसको फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिला, 5xy ब्रैकेट x माइनस 3y, क्या मिला 5xy इंटू एक्स माइनस 3y, इसको फैक्टर करने के बाद मिला। अब 7th, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, इसको फैक्टर करते हैं। अगर हमने इसको फैक्टर किया तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ए स्क्वायर को a इंटू ए, माइनस 15 को 3 इंटू 5 इंटू ए बी इंटू बी, प्लस 20 को 2 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी। ओके, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में,
अगर देखा जाए तो 5, 5 और 5, सिर्फ 5 है जो इन तीनों में कॉमन है, तो 5 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2 इंटू ए इंटू ए, तो क्या 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, बचा क्या 3 इंटू बी, तो क्या लिखेंगे 3b स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए इंटू ए है तो इसको ए स्क्वायर लिख दो, बी इंटू बी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, तो प्लस, यहाँ पे 5 कॉमन निकल गया बाहर, तो क्या बचा 2 इंटू सी इंटू सी, तो 2 इंटू 2 4, सी इंटू सी स्क्वायर। तो इसको फैक्टर करने पे क्या मिला, 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है। अब 8 -4 स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, तो 4a को 2 इंटू 2, यहाँ पे माइनस साइन है तो बाहर माइनस साइन लगाएंगे, इंटू ए स्क्वायर है ना तो a इंटू ए। अब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। 4 को वापस से 2 इंटू यहाँ पे क्या है, a इंटू बी। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो वापस माइनस साइन, 4 को 2 इंटू सी इंटू ए। ओके। अब यहाँ पे देखो 2 2 2, तीनों में 2 कॉमन, तो 2 बाहर लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे वापस से 1 और 2 भी कॉमन है तीनों में, तो इंटू 2। अब यहाँ पे देखो ए और ए भी कॉमन है। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये 3 टर्म थी जो इस यहाँ पे कॉमन थी। तो यहाँ पे 2 इंटू ए कॉमन निकल गया, तो क्या माइनस साइन के साथ ए बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ए। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 2 और ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बी। फिर यहाँ पे वापस माइनस है तो माइनस 2 ए कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ सी, तो सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू ए 4a ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर। अब इस टर्म के हमें फैक्टराइज करना है, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड, प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड को एक्स इंटू वाई स्क्वायर है तो वाई को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, इंटू जेड, प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर को एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे जेड स्क्वायर इसलिए जेड को 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक्स और एक्स, तीनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लिखेंगे, इंटू वाई और वाई भी कॉमन है, इंटू वाई, जेड एंड जेड, तो जेड कॉमन है, इंटू जेड। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन के अलावा क्या क्या बच गया, हर टर्म में से यहाँ पे x बच गया, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचा y, तो y प्लस यहाँ पे क्या बच गया z, तो z। तो क्या होगा x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, यही बच गया था ना। 10th क्वेश्चन है a इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस v इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड, इसका फैक्टर करने हैं। इसको पूरी तरीके से पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टर करने हैं, तो एक एक करके अब पहले टर्म को फैक्टर करेंगे फिर पूरी एक्सप्रेशन को। तो a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई को a इंटू एक्स इंटू वाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 बार, बाकी a इंटू वाई एक एक बार है तो एक एक बार लिखेंगे, प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई, ओके, प्लस क्या है c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन चीज़ निकालेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x तीनों में क्या है, कॉमन। दूसरा टर्म क्या कॉमन है, y यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो y, x और y दोनों कॉमन है तो इसको लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे x इंटू वाई। अब ब्रैकेट लगाएंगे इसके, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है तीनों टर्म्स में। यहाँ से एक्स वाई कॉमन हो गया तो बच्चे क्या रहे हैं, a और x, तो a इंटू एक्स, प्लस साइन लगाएंगे। अब क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई के अलावा क्या बच गया, b इंटू वाई, तो b इंटू वाई, प्लस यहाँ पे एक्स वाई के अलावा क्या बच गया, c इंटू जेड, तो c इंटू जेड।
तो क्या होगा एक्स वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज क्या हो गया एक्स इंटू वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसको पूरा फैक्टराइज करना है। तो वापस वैसे ही टर्म से करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई को एक्स इंटू वाई प्लस 8x को 8 इंटू एक्स प्लस 8y को 8 इंटू वाई। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, जब इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दी हो तो उसको इकट्ठे फैक्टराइज कॉमन निकालेंगे। इससे अच्छा हम दो दो को पेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, दो दो को पेयर, और ऐसे टर्म को पेयर करते हैं जैसे हमें कॉमन, जैसे हमें यहाँ पे x और x ये चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पे भी x है लेकिन यहाँ पे y है, लेकिन y यहाँ पे भी है, तो y y यानी दो दो को ऐसे पेयर करना है जो हमें कॉमन दिखे। जैसे यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम पहले अरेंज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख दो प्लस यहाँ पे 8x लिख दिया, 8 इंटू एक्स, इस वाले टर्म को इसके साथ लिख दिया, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू वाई। ये हमने क्या पेयर कर लिया, इनकी ग्रुपिंग कर ली, मतलब जो हमें कॉमन दिख रहा है ना उनको साथ साथ लिख लिया। अब हम इन दोनों टर्म में से पहले कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो x कॉमन मिल रहा है, तो x लिख लिया, ब्रैकेट अब बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 8, x प्लस 8 हो गया, प्लस प्लस साइन है। अब इन दोनों में से हमें y कॉमन दिख रहा है तो y लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे y के अलावा x बच गया प्लस 8। अब हमें दिख रहा है देखो x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 8। अब इन दोनों, ये दो टर्म हो गई ना, अब इन दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, x प्लस 8 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 8, ब्रैकेट लगाएंगे। अब x प्लस 8 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे y। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का फैक्टराइज क्या हो गया, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं ना उनको ऐसे ही ग्रुप कर पेयर कर लेते हैं सेम सेम टर्म के, जो हमें थोड़ा थोड़ा कॉमन दिखते हैं, और फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट इस वाले को, अब हमें ये दिख रहा है कि हम या फिर इन दोनों को भी x x है तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 6 को 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस 5y को 5 इंटू वाई, माइनस 2 को 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 लिख दो या डायरेक्ट 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों को हमने पेयर अप किया था और इन दोनों को किया था, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे पहले दो दो के फैक्टर निकालेंगे, फिर साथ में लास्ट में निकालेंगे इकट्ठे। तो इन दोनों को हमने फैक्टर निकाले तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन दिखा और x कॉमन दिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू एक्स बाहर। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3x के अलावा 5 इंटू वाई यानी 5y, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 2, 3x तो कॉमन आ गया ना तो 2 बचा। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसको y इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, तो अंदर क्या बचा 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों एक्सप्रेशन में 5y माइनस 2 भी कॉमन है, देखो दोनों में है, दोनों टर्म में कॉमन 5y माइनस 2, हाँ है। तो 5y माइनस 2 को हम बाहर लिख लेंगे और जो बच जाएगा कॉमन के अलावा उनको वापस ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 3 इंटू एक्स, 3x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 तो 1। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टराइज क्या होगा 5y माइनस 2 ब्रैकेट इंटू 3x प्लस 1, ओके। अब नेक्स्ट ये ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस माइनस बी वाई, या तो हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, या x को पकड़ के x टर्म को एक साथ ग्रुप कर लेंगे, या फिर a को पकड़ के a वाले को एक साथ ग्रुप कर लेंगे, जो भी सही लगे, ठीक है। तो हम x वाले को पकड़ते हैं, जिससे हम जो माइनस वाला जो एक है उसको भी मैं समझा दूंगी इसी क्वेश्चन में, ओके। तो ax और bx को पेयर अप करते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम अगर
माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई, इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया, इन दोनों को पेयर अप कर लिया, इन दोनों को कर लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स, तो एक्स लिख दिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। ओके, माइनस साइन को ही हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो माइनस साइन को कॉमन लिया और साथ में y को भी कॉमन लिया, तो y ब्रैकेट, यहाँ से माइनस चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। अब a प्लस बी कैसे आया, जब यहाँ पे दोनों टर्म में माइनस था। अब देखो, हमेशा हमें पता है माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है, प्लस मिलता है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं कि माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलता है। अब देखना, यहाँ पे माइनस था, अब इस माइनस को और माइनस को किसी भी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो ये माइनस आ गया। अब वापस से माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस, तो ये भी माइनस हो गया, इसको इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी माइनस वाई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, क्या आएगा टर्म, माइनस ए इंटू वाई, तो माइनस ए इंटू वाई। अब माइनस वाई का अंदर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई इंटू बी, माइनस वाई इंटू बी। ओके, समझ में आया। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को हम लिख लेंगे कॉमन। अब ए प्लस बी के अलावा क्या बच गया अंदर, एक्स इस वाले टर्म में बच गया, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन बच गया, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब फोर्थ वाला, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब देखो, यहाँ पे हम पी पी वाले को साथ में ग्रुप कर ले रहे हैं और बाकी बचे को साथ में, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया ग्रुप, या फिर 15 को साथ में कर लेंगे, नहीं पी पी वाले को कर देते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। अभी 25 को इसके साथ लिखना, तो 25 को 5 इंटू पी, प्लस 15 को 3 इंटू 5 प्लस 9 क्यू को 3 इंटू 3 इंटू क्यू, ठीक है। इन सब के हमने लाइन से फैक्टर लिख लिए। अब कॉमन चीज़ निकाल लेते हैं। देखो, इन दोनों को ग्रुप किया ना, तो इन दोनों में से 5 और पी, 5p कॉमन आ रहा, तो 5 इंटू पी। अब इसके अलावा क्या बच जाएगा इन दोनों में, 3 इंटू क्यू, तो 3 इंटू क्यू प्लस 5p कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं, तो 3 लिख देंगे, अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन निकले 3q, तो 3 इंटू क्यू। ये 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3q तो एक ही चीज़ हो गई। अगर इसी को हम वापस इसको 3q प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं ना, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर माइनस साइन होता तो फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अरेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया। तो इन दोनों में 3q प्लस 5 3q प्लस 5 क्या कॉमन हो गया, तो 3q प्लस 5। इसके अलावा क्या बचा 5p, यहाँ पे 5p बचेगा, यहाँ पे प्लस 3। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके हमें क्या मिला, 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। एंड फिफ्थ लास्ट वन, अगर कभी डाउट हो कि ये इसका आंसर है या नहीं, तो आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करके अगर हमें वापस यही फॉर्म मिल गई तो हम सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर कभी चेक करना हो तो चेक ऐसे कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं ना, पहले 3q को इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करो, 3q इंटू 5p, 3q इंटू प्लस 3 से करो, फिर 5 को 5p से, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके करना होता है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम देखो, इस वाले को हम इन दोनों को कर लेते हैं और इन दोनों को पेयर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z को z इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, नहीं z इंटू 1 तो z, 7 इंटू 1 तो 7, तो ये इसके फैक्टर हो गए, प्लस इसको 7 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स वाई जेड को x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब इसको लिखेंगे क्या, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कॉमन 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिया, अंदर क्या बचा z माइनस 7, ठीक है, प्लस साइन आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x y, x और y,
एक्स वाई कॉमन दिख रहे थे, हमने लिख दिया 7 नहीं x इंटू वाई, अंदर क्या बचा 7 माइनस जेड। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे z माइनस 7 हो, यहाँ पे 7 माइनस जेड है, मतलब माइनस साइन का फ़र्क पड़ रहा है। तो माइनस साइन का फ़र्क अगर हम इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो करते हैं, तो 1 इंटू जेड माइनस 7, यहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू वाई को एक्स वाई इंटू जेड माइनस 7। अगर हम देखो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें हमें वापस यही मिलेगा, माइनस जेड, तो माइनस माइनस का जेड से करेंगे तो माइनस जेड, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7, तो यहाँ पे प्लस 7 आ गया, वही एक्सप्रेशन मिल गया। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है मल्टीप्लाई करने। अब देख लो z माइनस 7 और z माइनस 7 कॉमन आ गया, तो z माइनस 7 कॉमन लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टराइज क्या होगा z माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बाय।